आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते पूछना चाहता हूँ साहब कि जो नाक बाजती है तो क्या सोने पर बाजती है कि जागने पर बाजती हैं? मन को एकाग्र, स्थिर और शांति का स्वयं में अनुभव करने की दृष्टि से हम लोगों को अभ्यास करते करते आज 375 दिन हो गए। तारीख हो गया 14 नवंबर सन 2022। आपका जो प्रश्न है नाक बजने की, नाक तो हमारी 24 घंटा बजती है। हम जागृत हो अथवा सुषुप्ति में हो या में मन बिल्कुल शांत हो गया हो, तीनों स्थिति में आपका नाक बजता है। लेकिन जो ज़्यादा हमें सुनाई देता है वो जो सुषुप्ति अवस्था में आदमी का मन बिल्कुल शांत हो गया है, उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं है, उस समय में उसका नाक तेज बजता है। ये आपने ज़्यादा देखा होगा। है। निद्रावस्था नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल, जो आप देखे हैं वो निद्रा अवस्था की अवस्था ही देखा आपने, होता है ऐसा। लेकिन 99% जो आपने कहा वही सत्य है, 99%। लेकिन जो 1% है, उस साधना करते करते जब मन आपका बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने शरीर का अपने शरीर में ही ज्ञान नहीं रह जाता है, उस समय भी आपकी नाक बजती है, वो आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि चेतना अपनी चेतना में एकदम लीन हो गया, तो प्रकृति का जो अपना व्यवस्था है वो अपनी व्यवस्था में चलने लगता है। जब हम लोग मन के अधीन रहते हैं तो मन जैसे ही आँख खुलता है वैसे ही आप देखेंगे कि अनुभव, ये सब चीज़ें अनुभव का विषय है। जितना ही मन आपका नियमानुसार शांत होगा, दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास लेते हुए, अभ्यास करते हुए और देखने, जानने और समझने की दृष्टि से, तो आप देखेंगे कि आप, जैसे मैं जब देखने की कला सिखाता हूँ, अपने श्वास को देखिए आप, तो श्वास कैसे चल रहा है ये महसूस होने लगता है। तो हमारा पेट फूल रहा है, कंधा ऊंचा नीचा हो रहा है, हम श्वास खींचते हैं तो कंधा ऊंचा जाता है, पेट फूलता है, यह अनुभव होता है। लेकिन इसमें आवाज़ होती है ये आपको नहीं पता चलता है।
लेकिन जैसे जैसे आपका मन इसी पर एकाग्र होकर के शांत भाव से अपने श्वास को देखता है, तो उसमें देखिए आप सुर सुर की आवाज़ भी होती है, लेकिन बहुत हल्का होता है, क्योंकि अब अपने ही श्वास की गति को आप देखने का काम करना शुरू किए तो सावधानी रहती है। पहले महसूस होगा, पहले तो महसूस नहीं होगा, क्योंकि मन चंचल है, इधर उधर की बातों को सुन रखा है, दृश्य को देख रखा है, मन में कल्पना बनाए हुए है, तो उस वजह से अपने ही श्वास को देखने में परेशानी होती है थोड़े दिन के लिए। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है, आप बाहर की सारी वृत्तियों को समेटते हैं, धीरे धीरे अपने श्वास की तरफ देखते हैं। आज रात में मुझे एक उदाहरण सूझा बहुत अच्छा। जैसे आपके पास खेत है, 1 बीघा हो या 100 बीघा हो, आप खेत में जो बुआई कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में कई चीजें बो रहे हैं और चाहते हैं कि राशि एक हो, बड़ी सी। तो जब छोटे छोटे टुकड़े में कई चीज बोएंगे तो राशि एक कैसे प्राप्त होगी? सभी जमीनों पर एक चीज बोइए, उसकी राशि देखिए, और जब एक ही जमीन पर कई टुकड़े में कई चीजें बोएंगे तो मिलेगा राशि, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ऐसे ही हमारे मन की है, हम एक ही समय में कई चीजें करना चाहते हैं। जीवन थोड़ा है, 100 साल की आयु, 100 साल की आयु माने कुछ भी नहीं। हम अंतर्मुख भी होना चाहते हैं और बाहर की बहिर्वृत्ति भी रहना चाहते हैं, बाहर की वस्तुएं भी चाहते हैं और मोक्ष भी चाहते हैं। बहिर्वृत्त का मतलब यहाँ प्रकृति के गुणों में बहना, उसमें त्रिगुणात्मक क्रिया होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, दुख और सुख, हानि और लाभ। लेकिन चेतन में त्रिगुणात्मक क्रिया है नहीं, वहाँ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है नहीं। वहाँ हानि और लाभ है नहीं, सुख और दुख है नहीं। वह तो स्थिर वस्तु है, उसमें चंचलता भी नहीं है। तो मन की गति को पकड़ने के बाद आपकी अपनी चेतना में जैसे ही लौटती है, इस अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं रह जाता है। जो सुषुप्ति अवस्था है, मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूं कि सुषुप्ति अवस्था ही जागृत अवस्था में प्राप्त करना है। प्राप्त भी क्या करना है, उसी में लीन होना है। तद्भव, तद्रूप, तदासीन, ये 3 बात मैंने बताया था। तद्भव वही भाव में रम जाना, तद्रूप उसी रूप में हो जाना, तदासीन वही आप हैं। अब मन वहाँ रहेगा ही नहीं। जब मन तद्भव तद्रूप तक तो मन रहेगा, तदासीत में मन रहेगा ही नहीं, वहाँ मन विलीन हो जाता है, चेतना अपनी चेतना में लौट जाती है। एकदम वही लौटती क्या, वही हो जाती है, वही है। तदासीत वही है, उसका ज्ञान हो जाता वही है। ज्ञान का ज्ञान हो जाता है, वही हो जाता है।
हम लोगों को उसी लक्ष्य पे केंद्रित होकर के चलना है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं चेला हूँ। बीच में मैं हूँ के बीच में जो कुछ भी है उसे निकाल दीजिए, मैं हूँ, बस बात खत्म हो गई। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया जो भी आपके शरीर में हो रही हो उससे कुछ मतलब नहीं है। वह तो बिल्कुल एकदम शांत स्थिति है। और जब शांत स्थिति का अनुभव कर लेंगे ना, आपको अपने जो नाक है, श्वास लेते समय आपको अनुभव हो जाएगा। श्वास बजती है तो उस आदमी को तो पता नहीं चलता कि बज रही है मेरी। चेतना, जैसे एक चेतना मन की है, ठीक, जी। एक चेतना स्वयं की है। तो मन की चेतना प्रकृति में चलती है, तो कान बाहर की तरफ सुनता है ना, आँख बाहर की तरफ देखता है तो उसकी चेतना बाहर चली जाती है। एक भीतर की चेतना अपनी है खुद की, वहाँ जब हम जाते हैं, जैसे अपने ही श्वास को खींचते समय नाक बज रही है कि नहीं बज रही है, ये मन के द्वारा ही तो जाना जाएगा। तो मन की चेतना है, इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि मन देख रहा है। लेकिन मन जब चेतना में विलीन हो जाएगा और चेतना अपनी चेतना में जब अस्तित्व में आ जाएगा तो शरीर का जरा सा भी ज्ञान ही नहीं रहेगा आपको। ये शरीर और दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग है ही, तभी तो शरीर छोड़ता है तो आप कहते मर गया। वही तो जानना है ना कि जो शरीर के अंदर में बोलने वाली तत्व है वही तो चेतन है जी। और वही जब इस शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं खोइया पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, भाई ले चला मिट्टी, मिट्टी में दबा दो, मिट्टी का कुछ हला भला कर दो। गांव में लोग एक आदमी मरता है तो देखते नहीं, कई लोग कई तरह की भाषा बोलते हैं, अरे भाई मिट्टी का कुछ कल्याण कर दीजिए, कुछ हला भला कर दीजिए, गति कर दीजिए, कुछ गति कर दीजिए, जय मुँह तय बात। और उसका एक ही मकसद है कि मिट्टी को मिट्टी में मिला दीजिए। तो शरीर तो अलग है और आप अलग है, इसी बात का अनुभव करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं जी। अब जब इस लेवल पे जाना है तो बाहरी क्रियाओं को हमें रोकना होगा, जैसे प्राणायाम करना, आसन करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, चिंता करना। जो भी क्रियाएं हो रही हों उसे सिर्फ दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास करते हुए उसे देखना अपने से अलग। एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का ज्ञान करना है कि मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। ये जो कुछ भी मेरे मन में उपज रहा है या मेरे आँख के सामने दृश्य आ रहा है, कान के सामने जो दृश्य आ रहा है शब्द के रूप में, या मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा है, तनाव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, ये सब मेहमान हैं, आए और गए। मैं सिर्फ इनको देख रहा हूँ। आप हमारे इस लेवल पे पहुँचे हुए किसी भी संत की स्थिति को आप देखेंगे, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, या अन्य पूर्व के हमारे ऋषि हैं, उनके जितने भी चित्र को आप देखेंगे तो ऐसे बैठे हुए ही मिलेंगे। वो आँख बंद एकदम ध्यान की मुद्रा में। भगवान शंकर जी को आप देखेंगे वो भी आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि हमने कई बार बताया कि हमारे इसी शरीर में 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर ही चेतन है, वास्तविक चेतन। तो एक क्रॉस करना पड़ेगा ना पहले, जो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से हमारी आवाज़ निकल रही है, आपका कान सुन रहा है, मस्तिष्क का सुन करके उसमें चिंतन करेगा, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं।
कि शब्द में क्या ताकत है, क्या अनुभव में उतर रहा है, क्या हम उस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं। तमाम प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होंगे। तो ये स्थूल शरीर का है, और स्थूल शरीर एक माध्यम है सूक्ष्म शरीर के तत्वों को जानने के लिए। बोलने वाला कौन है, शब्द सुनने वाला कौन है, ये सूक्ष्म शरीर हमने मन के द्वारा कल्पना करके या अनुभव करके शब्द को निकाला, और आपका स्थूल कान सुन करके सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसे विश्लेषण करता है। मरे हुए आदमी को आप देखिए, जो शरीर छोड़ दिया है, उसमें चेतना नहीं है, विश्लेषण नहीं कर सकता है। कान पड़ा है, शब्द उसके कान में जा रहा है, लेकिन कान के द्वारा शब्द सुन करके जो विश्लेषण करने वाला था चेतन चित्त, वो नहीं है। आप देखेंगे कितनी भी बड़ी बात बोल दीजिए, कितनी छोटी बात बोल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस कान का उपयोग करने वाला उस कान के भीतर नहीं है। हम इस शरीर में हैं, इसीलिए शरीर भी चेतनावान बना हुआ है, और हमारे मुंह से आवाज भी निकल रहा है, और हमारा कान खुद भी सुन रहा है। खुद हम चिंतन भी कर रहे हैं, वही चिंतन हम शब्द के द्वारा बोल भी रहे हैं, और वही शब्द हमारा कान अपने ही कान के द्वारा सुन करके मैं विश्लेषण भी कर रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मेरे कान में जो आवाज़ आ रही है, उस कान में डिफरेंस, कोई बदलाव तो नहीं है शब्द में। इस तरह के जब चिंतन करेंगे, देखेंगे, तो आपका शरीर, स्थूल शरीर आपसे अलग है, और सूक्ष्म शरीर को जानेंगे कि मैं सुन रहा हूँ। सुनने वाला भी मन, सुन करके उसका विश्लेषण करने वाला भी मन, संतुष्ट असंतुष्ट होने वाला भी मन, इनको मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मेरे ही द्वारा ये सब चल रहे हैं। धीरे धीरे उसे शांत कर देना है। ना मैं सुन रहा हूँ, ना मैं देख रहा हूँ, ना मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ना मैं शांत होने की स्थिति में हूँ, बिल्कुल अपनी गहरी शांति में हूँ। जब इस लेवल पे आप जाएंगे, तब जो कारण शरीर है, एकदम एक शब्द कह सकते हैं निश्चिंतता, एकदम निश्चिंत हो गए। मन उस पर किसी भी प्रकार का कोई चिंता या चिंतन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांति से। तो दृष्टा और दृश्य का जो हम अभ्यास करवा रहे हैं, वो अपने ही मन की गति को अपने ही मन की गति के द्वारा उससे जानना है, समझना है, देखना है, और देख जान समझ कर बिल्कुल शांत भी होना है। न कि उसी में और रम जाना है। सिर्फ हम मेरे से अलग है, मैं अभी शांत बैठा हूँ, मेरे मन में न चिंता है न चिंतन है, मेरे कान में कोई आवाज़ नहीं आई, मेरा आँख खुला तो मेरे सामने कोई ऐसा दृश्य नहीं दिखाई दिया जिससे मैं भय हो, डर हो, या सुख हो, आनंद हो। एकदम बिल्कुल शांति स्थिति। लेकिन जैसे ही मेरे कान के पास कोई शब्द पड़ता है, कान सुनता है, सुन करके मन विश्लेषण करने लगता है, उसी में कल्पना करने लगता है, सुख दुख का अनुभव करने लगता है। सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है? कहाँ से आया? आया तो ठहर कैसे गया, और ठहर करके कितना देर ठहरेगा? क्योंकि दूसरा शब्द भी तो सुनेंगे हम, दूसरा दृश्य भी तो देखेंगे हम, तो हमारे मन की स्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? तो जो बदलाव है, वही बदलाव ही मेहमान नवाजी है कि कितनी देर हम इनका मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और किस रूप में कर रहे हैं, दुख के रूप में या सुख के रूप में।
आनंद के रूप में। ये स्वतः आपको अपने आप में ही ज्ञान होगा और धीरे 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 जो पहले से हमारे चित्त में स्थिर रूप से मेहमान बैठ गए हैं, इन्हें हमें धीरे धीरे निकालना है। जैसे कोई किराएदार आपके कमरे मकान में आकर के रुक गया और रुकने के बाद वो ज़्यादा समय तक जब रह गया तो आपकी सारी गतिविधि को देख लिया, अब आप पर ही वो हावी होने लगा। तब क्या करेंगे? तत्काल उसे निकालने की कोशिश करेंगे या बुद्धि से निकालेंगे? तत्काल निकालने की कोशिश करेंगे तो इपट जाना पड़ेगा, झगड़ा लाठी डंडा कुल चलाना पड़ेगा। उसके बाद भी वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो दिमाग में बैठाएंगे, इसको निकालना है। लेकिन जब वही दिमाग का मतलब बुद्धि का प्रयोग कि हमें इसे अपने यहाँ से निकालना है, तो हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो जब बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो शांति से वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। उसे भी नहीं पता चलेगा कि हमें निकाले हैं। तो बुद्धि का ही प्रयोग यहाँ हम लोगों को करना कि हमारा मन है, ये हमारा किराएदार है हमारे ही घर में, लेकिन ये आकर के हमारे ऊपर ही हावी हो गया है। अब अपने ही मन को, अब इसी के मन, अपने ही मन के ही द्वारा मन को निकालना है। जिसके आपने बुद्धि का प्रयोग किया ना, तो मन को ही, मन ही, बुद्धि भी तो मन ही है, वो स्थिर हो गया है। तो चेतना में रह करके कि मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, उस कष्ट को देख करके ही स्थिर बुद्धि से, स्थिर चित्त से आपको धीरे 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 अपने मन की गति को पकड़ना होगा। और जैसे जैसे मन की गति पकड़ में आती जाएगी, आपकी चेतना अपने आप में शांत होती चली जाएगी। जो दुख का अनुभव हो रहा था वही चेतना है, और वही दुख का अनुभव सुख में तो बदलेगा ही, लेकिन वही स्थिर रूप में। निकल जाने के बाद, जैसे किराएदार जब निकल गया तो थोड़े समय तक उसकी याद आएगी, एक आध महीने तक, लेकिन धीरे 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 वो भूलता चला जाएगा। और ऐसे भूल जाएगा समय अनुसार। कभी अगर मान लीजिए 10-20 साल के बाद मिले भी तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चित्त से उतर गया, एकदम बिल्कुल उतर गया। और चित्त से उतर जाना ही, यही तो हमारी महानता है कि हम अपने चित्त को जिस स्मरण यानी ख्याल के द्वारा या दृश्य के द्वारा चित्त में हलचल हो रहा था दुख सुख का, वो बिल्कुल स्थिर हो गया। और इसी को मोक्ष कहा जाता है, मोह का क्षय, मोक्ष। किराएदार आपके घर से निकल गया, 10-20 साल हो गया, और उसका जरा सा भी नींद में भी या जागृत अवस्था में भी आपको उसका स्मरण नहीं हो रहा है। तो दूसरा किराएदार आ गया, नहीं तो दूसरे किराएदार को आप जब रखेंगे तो बड़ी सावधानी के साथ रखेंगे ना। एक ने गलती किया तो दूसरे के साथ भी आप वैसे व्यवहार करेंगे तो गलती करेगा ही। लेकिन जब आप ये जान लिए कि ये किराएदार दुख देते हैं, तब क्या करेंगे आप? तो सावधानी पूर्वक रखेंगे जरूर, नहीं रखेंगे, नहीं नहीं रखेंगे जरूर, ये सावधानी के साथ। लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, जैसे किराएनामा लिखवा लेना, या 4 आदमी के साथ बैठ करके उन्हें कमरे देना कि भाई हम इतने दिन के लिए आपको दे रहे हैं, और यहाँ रहते समय भी हमारे यहाँ ये नियम है, इस नियम से आपको चलना होगा। अगर आपको नियम हमारा पसंद आए तो हमारे यहाँ किराएदार बनिए, और नहीं तो कहीं और देख लीजिए। हमारे यहाँ मीट मांस मछली हम लोग नहीं खाते हैं, न बनने देंगे। आपको खाना है कहीं आप बाहर जाके खाइए। हमारे यहाँ हम यहाँ दारू पीने नहीं देंगे, यहाँ हम किसी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं देंगे। तमाम चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करेंगे ना, जोड़ेंगे, जो आपको चिंतित करे, दुखी करे, ऐसा व्यवहार आप नहीं करने देंगे। तो मोटा मोटा चीज़ तो पहले आप छुड़वाएंगे, कहेंगे ही दारू नहीं पी सकते, मीट मांस मछली नहीं खा सकते, गांजा नहीं पी सकते, दारू नहीं पी सकते,
बाहरी व्यक्ति को बुला नहीं सकते, या गाली गलौज नहीं कर सकते। तमाम बातें, मोटी मोटी बातें आप पहले समझा देंगे। अगर आपने नहीं समझाया तो आपका दोष है, क्योंकि बाद में चल करके वो व्यक्ति जब कुछ करने लगेगा तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए एक घटना जब घट जाती है, वही तो बात है ना। चेतना में रहने का मतलब होता है कि घटना जो भी घटती है वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। हम दोबारा ऐसा कर्म ना होने दें, ये सावधानी बरती जाती है, क्योंकि शरीर तो तुरंत आप छोड़ नहीं लेंगे ना। जैसे मान लीजिए चेतना का गुण आपको मालूम हो गया कि सब शून्य, वहाँ ना अच्छा है ना बुरा है, बिल्कुल शांत स्थिति है। शांत स्थिति को शून्य अवस्था भी आप कह सकते हैं। वहाँ कुछ है ही नहीं। अब खाली ज्ञान हो जाने से आपका मोक्ष नहीं ना हुआ। नहीं, शरीर में तो रहना ही पड़ेगा ना जब तक आपका प्रारब्ध है। तो हाँ, तो वो जब तक प्रारब्ध है, शरीर रहेगा, जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि नहीं बरतनी पड़ेगी? सतर्क रहना पड़ेगा। मेन चीज वही है। तो ये जो अभ्यास है ये सतर्कता और सावधानी के लिए है, कि अभ्यास आपका चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय होना चाहिए, कि मैं क्या सोच रहा हूँ, सोचने पे मेरे मन में दुख हो रहा है कि सुख अनुभव हो रहा है। मैं क्या बोला कि सामने वाला मुझे क्या उसका प्रतिक्रिया दिया। मैं व्यवहार क्या कर रहा हूँ कि मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है। इन सब चीज़ों पे सावधानी पूर्वक आप चलेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य आने और जाने मेहमान है। जो कर्म भी है, ये कर्म भी आपका मेहमान है। कल का कर्म आज नहीं, आज का कर्म कल नहीं रहेगा। तो जो लेकिन कर दिए हैं वही तो छाप बन के आपके मन मस्तिष्क में है। और जो आज कर रहे हैं वो उसका छाप बनने वाला है, और जो कल करेंगे उसका कल का छाप बनेगा। तो ये डेली का डेली जो आप कर्म करते हैं, इस कर्म का जो संस्कार है आपके मन मस्तिष्क में प्रतिदिन बैठता चला जाता है। लेकिन वहाँ आप असावधान थे, आपको कुछ पता ही नहीं ABCD कि हम कौन है, शरीर क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है, संसार में मैं कौन हूँ, कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे पता होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी सावधानी अपने आप में बढ़ती जा रही है, मोटा मोटा। लेकिन जब आप साधना के दृष्टि से जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ तो और सतर्क रहना है। नींद उतनी ही लेना है जितनी आवश्यक है, एकदम अचेत नहीं होगी। नींद भी दो तरह का होता है, एक शरीर का नींद, एक मन का नींद। मन विषय में लिप्त है, ये उसका नींद है, उसका भोजन है। कर्म का संस्कार बना बना करके आपके पास गठरी बना बना के स्टोर कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा सरकार का क्या बोलते, कौन सा स्टोर रूम बोलते हैं, जहाँ पे सारी फाइलें रखी रहती हैं, स्टोर रूम। आप देखे होंगे स्टोर रूम में आपके बाप दादाओं के पहले की सारी खतौनी खसरा, मुहाफिज खाने में सब कुछ बंडल बांध बांध करके रखा हुआ है कि नहीं? अब अभिलेखागार। तो आपका मन भी तो गठरी बांध बांध करके आपके मस्तिष्क रूपी अभिलेखागार में स्टोर किया हुआ है। तो एक एक गठरी खोल खोल करके उसको हम लोग आजकल कंप्यूटर के ज़माने में फाइल कहते हैं, कि एक एक फाइल जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे वैसे ही जन्म उसमें जो कुछ भी आपने स्टोर किया सब तुरंत निकल जाएगा। जैसे वहाँ गठरी में आप अपने गांव का कुछ भी जानना चाहते हैं, मुहाफिज खाने में गए, आपने लिख करके दिया, वो आपको गठरी दे दिया, पूरे गांव की वहाँ लिखा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। वैसे आपके मन मस्तिष्क में जो कुछ भी आपने स्टोर किया है, गठरी बांधा है, वो सब निकलने लगता है। हानि लाभ सुख दुख आनंद की अनुभूति रोमांच या जो कुछ भी हुआ होगा सब निकल जाएगा। हमें क्या करना है कि अपने मन के अंदर में जो गठरी बंधी हुई है, पहले तो हम एकाग्र करना सीखें। एकाग्र मतलब एक ही समय में एक काम को करना। जैसे आप वापस खाने में जाते हैं तो एक समय में एक ही फाइल देखते हैं, जब तक आपको अपना चीज़ मिल नहीं जाता है तब तक पूरा उसको उलटते हैं कि नहीं? खोजते हैं, अपने काम खोजते हैं ना। और जब मिल जाता है
तो दोबारा उस चीज़ को नहीं खोजते हैं। वैसे ही मन मस्तिष्क को शांत करने का लक्ष्य हम लेकर के बैठे हैं कि हम शांति का अनुभव करें। तो मन जब एकाग्र होगा तभी तो शांति का अनुभव करेगा। माने सभी बातों को भूलेगा और एक बात पर स्थिर होकर के काम करेगा कि हमें शांत होना है। तो आंख बंद करेगा, कान का जो विषय है शब्द सुनना वो भी बंद करेगा। यानी शरीर की किसी भी अंग से कोई क्रिया नहीं होगी और धीरे धीरे अपने ही श्वास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना होगा। और जैसे जैसे मन को देखने, जानने और समझने की क्रिया से समझने का प्रयास करेंगे, वैसे वैसे मन जैसे जैसे एकाग्र होता जाएगा, चंचल मन, वैसे वैसे शांति का अनुभव भी होता जाएगा। क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में कोई बात का ख्याल नहीं है और ख्याल ही मन है। ख्याल नहीं है नहीं, उसी को स्मरण भी कहा जाता है। स्मरण को ही सुमिरन भी कहा जाता है। असल में पंजाबी लोग जो है हम लोगों का शब्द शुद्ध शब्द बोल नहीं पाते हैं, तो स्मरण को सुमिरन बोलते हैं वो। अच्छा, वही सुमिरन है। हाँ, सुमिरन बोलते हैं उसको। सुमिरन करते रहिए, सेवा करते रहिए। वही सुमिरन भजन, वही सुमिरन भजन। तो सुमिरन का, स्मरण का मतलब कि आपको जो एक बार गुरु के माध्यम से अनुभव हो गया साधना के द्वारा, उसको हमेशा स्मरण में रखिए कि हमारी शांति की तुलना में एक क्षणिक सुख है, क्षण मात्र के लिए है, लेकिन दुख अपार है। इसका परिणाम दुख अपार है। तुम्हारा सुमिरना माने वही होता, स्मरण करना। स्मरण करना, जो अनुभव एक बार हो गया ना, चित्त की शांति की जो अनुभूति एक बार हो गई, उसी को बार बार स्मरण करना, ख्याल में लाना। जब उसे आप ख्याल में रखेंगे तब तुलनात्मक अध्ययन भी तो करेंगे। इसमें चाहे माला से करे, चाहे उसे बैठ कर ध्यान मतलब स्मरण किए रहे। स्मरण करना है ना सिर्फ। तो माला के द्वारा तो ये होता है जिसका मन मूढ़ हो गया है, उसके लिए हुआ है। उसके लिए एकदम मूढ़ व्यक्ति के लिए। किसी पे ध्यान लगेगा। लेकिन आप लोग तो मूढ़ नहीं, अब तो चेतना में आ गए हैं। अब तो आप जैसे भी आप अपने मन को शांत करना चाहे वैसे कर लें, चाहे माला के द्वारा कर लें, चाहे जीव से बोल करके कर लें, चाहे हृदय को शांत रह के कर लें। अब तो आप लोगों को तो ये स्थिति तो मिल ही गई है। पहले दिन ही क्लास में नहीं ना आए हैं। इसलिए जो चित्त की चंचलता है यही दुख का कारण है। और चित्त को एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांति का अनुभव स्वयं में हो जाएगा। और उसी को एक राशि बनाइए, शांति की स्थिति को ही राशि बनाइए। तो हर विषय में आप देखेंगे कि किसमें कितना हमें मिल रहा है। घर बनाने में कितना सुख मिला, तो घर बनाने का लाभ हमारे शरीर तक है। शरीर के बाद हम इसी घर में आएंगे, लेकिन किस रूप में आएंगे मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा कर्म क्या है, कर्म के आधार पे हम जन्म लेंगे। घर बनवाते हैं तो सब मात्र अपने लिए थोड़ा बनाते हैं, अपने पुष्ट दर पुष्ट लिए बनाते हैं, लिखा भेजा। लेकिन वो तो 40 साल तक तो चलता है, 40 साल 50 साल। इस बात का भी तो ज्ञान रखिए कि 40 साल के बाद अपने आप गिरेगा, खंडार होगा। यही परिवार बिखर जाएगा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, यही घर, इसी घर में कोई रहने वाला नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों का भी तो ज्ञान करिए, तब देखेंगे। जैसे इसमें आप विश्लेषण करना शुरू करेंगे तो कहेंगे यार तो क्षण मात्र का सुख है, जब तक हम हैं तब तक सुख है। बस हम नहीं है तो इसमें हम कोई सुख भी लेगा तो अपना लेगा, हमारा थोड़ी लेगा। और मकान क्या हम अकेले बनाए हैं, वो कई व्यक्ति लगे हैं, सबका हिस्सा है ना। बेटे का है, पत्नी का है, माता पिता का है, भाई का है, भौजाई का है, नाती पोता का, सबका तो हिस्सा है, हमारा अकेले का ही थोड़ी ना है। तो आप जब उसमें विश्लेषण करके देखेंगे आपके पास कितना बचेगा। सुख क्षणिक सुख है, थोड़े समय के लिए। शरीर जब तक आप शरीर में हैं तब तक के लिए। और शरीर, जो लोग भी शरीर में हैं उनको भी जाके पढ़ाइए, उसी शरीर का सुख उनको कितना मिल रहा है। जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है, वैसे वैसे उस मकान का सुख उनको नहीं मिला है। उनको झोपड़े में जा करके लोग किनारे कर दिए, क्योंकि एक टर टर बोलेंगे कि आए बाबू सुनिए, आइए नहीं,
कि हो बाबू दिखाई देगा ही नहीं, तो बोलते रहेंगे कि नहीं। तो सुनने वाला जो नौजवान व्यक्ति है वो काम करे कि इनकी बात को सुन करके इनको बताए कि आए काव कालिस, तो उनको धीरे 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 उसी मकान से किनारे करता चला जाता है। अगर मकान में भी रखेगा तो ये किनारे कमरे में कर देगा, परिवार के साथ नहीं जोड़ेगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो मन उसमें आसक्त हो रहा था वो आसक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जो अंदर का सुख है उसका अनुभव करना है कि वो हमारा स्थायी है, हमें उसी को बढ़ाना है। हाँ, वो हमेशा बरकरार रहेगा। वो तो आपके साथ ही है ना, साथ क्या हो तो आप स्वयं हइये हैं, वही है, स्वयं वही है। आप स्वयं ही हैं। स्वयं में जाइए, दूसरे में न भागिए। दूसरे में आप काहे बाझेंगे, आप बताइए। तो इसी बात का ख्याल अगर आपको रहे तो कोई हाँ। गलत काम करेंगे आप। कि हम अपने में पड़े रहें, दूसरे का मतलब है क्या, कोई कुछ करे तो करे, आप अपने आप में स्वयं आ जाएंगे नहीं। लेकिन दूसरे में बाढ़ से तब होती है कि तरह से कम करते हैं। बात सही। जो मन में कष्ट होता है वो तो दूसरे की तरफ देखने से होता है। हम अपने तरफ देखेंगे तो कष्ट होगा ही नहीं। पहले तो देखें, दूसरे कहबा नहीं करेंगे तो कोई बातें नहीं होगी। तो मूल उद्देश्य है हमें अपने ही मन को कितना शांति का अनुभव हम कर लें। घंटा 2 घंटा बैठें, 4 घंटा बैठें, 6 घंटा बैठें, क्योंकि अब आप अपने वास्तविक घर में आप प्रवेश कर गए। ये साधना आपके अपने वास्तविक घर में प्रवेश करा रहा है। और जब प्रवेश कर लिया आपने, एक महल होता है, एक झोपड़ी होता है, एक सामान्य मकान होता है, तो आप महल में जब घुस जाएंगे तो झोपड़ी पसंद आएगी आपको? नहीं आएगी। बताइए। मकान भी आपको सही उसके आगे फेल लगेगा। यानी महल में घुस गए जब, तो कोई चीज़ आपको प्रिय लगना चाहिए। महल का मतलब होता है उसमें संसार की सारी वस्तुएं इंक्लूड हैं, जुड़े हुए हैं, उसमें सब प्रयोग में है। आपको बैठ करके खाली सुख भोगना है बस। काम करने वाले हर प्रकार के लोग अलग अलग हैं, बस खाली आपको इशारा करना है, शब्द बोलना है, हमें ये चाहिए बस। वो स्थिति आपको अब अपने महल में मिल गई। आपके भीतर ही वो महल है। अपने इसी महल में जाने के लिए ही हमें थोड़ा सा परिश्रम करना है, और वह परिश्रम अपने लिए ही करना है, कोई दूसरे के लिए नहीं करना है। कि बस जब भी समय मिल जाए, जैसे मिल जाए, जिस रूप में मिल जाए, काम करते हुए भी जब थकान महसूस हो, बैठने का मन करता हो, बैठिए, तुरंत आप अपने श्वास को देखना शुरू कर दीजिए। हमें इसमें क्या मिल रहा था, अपने आप मन शांत हो जाएगा थोड़ी देर में, और एनर्जी, भरपूर एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी। और दोबारा उसी काम को आप कब वो पूरा होगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भीतर की एनर्जी आपको मिलेगी ना। स्वयं के अंदर की जो एनर्जी है वो आपको प्राप्त होने लगी, बाहर की एनर्जी की जरूरत नहीं। क्योंकि जो अपने शरीर के अंदर में एनर्जी है उसे आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। जिस एनर्जी माने ताकत की वजह से सारे हमारे शरीर की ताकत अपने आप में ताकतवर हैं, वह मूल चीज आपको मिल गई। जैसे बिजली ना हो, महल हो, मकान हो या झोपड़ी हो, उसमें लाइटें 1000 लगी हों और उसमें करंट ना हो, उसका क्या मतलब है। लेकिन जैसे करंट आया वैसे सारी बत्तियां अपने आप जल जाती हैं कि नहीं। आपके शरीर में आपका करंट खुद का करंट है। जब तक इस शरीर में करंट है, चेतना है, तब तक देखिए आपका हाथ, पांव, आँख, नाक, कान, पेट, पीठ सब काम कर रहा है। यहाँ तक कि आपके भीतर की संरचना भी काम कर रही है, क्योंकि चेतन तत्व का जो करंट है अपने आप में वो इस शरीर में है। और वह करंट जैसे ही इसमें से निकलता है वैसे सब काम करना बंद कर देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो भी फंक्शन है पेट के अंदर में, सब बंद कर देता है अपने आप में। तो दूसरा क्रिया चालू हो जाता है, इसमें सड़ना, गलना, फूलना, कीड़े पड़ना, दूषित होना, सब कुछ होना शुरू हो जाता है। क्रिया होती है लेकिन दूसरे रूप में, वो प्रकृति अपने आप अपना काम करने लगती है। चेतना अपना काम कर रहा था,
चेतना और प्रकृति दोनों मिल करके शरीर को चला रहे थे। अब चेतना निकल गया, अब प्रकृति अपना काम करेगी। उसका अपना जो गुण है, नष्ट होना, सड़ना, गलना, जो कुछ इसका काम है अपना करेगी। लेकिन जब तक हम थे तब तक उसे हम संभाले हुए थे। अपने शरीर की बुराई को अपने ही में समा लिए थे। तो अपनी चेतना में ही हमें जाना है, लेकिन देखकर, जानकर और समझकर धीरे धीरे चलना है, क्योंकि ये मन अनादिकाल से बिगड़ा हुआ है। आज का बिगड़ा हुआ नहीं है, अनादिकाल का बिगड़ा हुआ है। और अनादिकाल का बिगड़ा हुआ चीज एक जन्म में कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये है कि जब चलने लगेंगे और लगन से चलेंगे तो इसी जन्म में भी प्राप्त किया जा सकता है। बस जानना है। जैसे जानने में आ गया अपनी चेतना, वैसे सावधानी अपने आप में आ जाएगी। और वह सावधानी इतना आप बरतेंगे कि इसी शरीर में रहते रहते ही उसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अन्य चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, इस बात की जानकारी हो गई। तो अन्य चीज़ें जो प्रभावित करती हैं वो कार्य नहीं करेंगे, जिससे आपके मन पे बुरा प्रभाव पड़े। सुख दुख का, हानि लाभ का, मिलन वियोग का, आनंद का कुछ भी नहीं। वहाँ तो बिल्कुल एकदम शांति स्थिति। शांति शब्द कहना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं में जब अनुभव करेंगे वहाँ न दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, न आनंद की अनुभूति है, न रोमांच, कुछ नहीं है। बिल्कुल एकदम शांत और एकदम स्थिर है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन अगर हो रहा है तो प्रकृति में हो रहा है। इसलिए अपने स्वयं की चेतना में जाने के लिए इस बात को भी जानना जरूरी है कि वह स्थिर है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने कई बार बता दिया, आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर 5 साल तक तो आपको कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन 5 साल से लेकर के और अब तक अपने ही शरीर को आपने किन किन रूपों में देखा। बालक के रूप में देखा, जवान के रूप में देखा, अधेड़ के रूप में देखा, सर्दी जुकाम बुखार खांसी के रूप में देखा, आनंद के रूप में देखा। लेकिन ये परिवर्तन आपके शरीर में हो रहा था, आप में नहीं। आप तो खाली देख रहे हैं, लेकिन आपको देखने की कला नहीं मालूम थी, इसीलिए वो प्रभावित कर देता था। लेकिन अब जब देखने की कला आपको समझ में आ रही है तो ये चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। क्या आप भी करेंगी? हम नहीं करेंगे। इसका हो गया ना। इसका अभ्यास, खूब अभ्यास करिए। जितना ही अभ्यास करेंगे उतने ही आप अपने निकट पहुंचेंगे। निकट क्या, आप अपनी स्थिति में जाएंगे। साहिल